नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और जी न्यूज पर न्यूज एट 11 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी की कोशिश की। भारतीय राजदूत अमेरिका के न्यूयॉर्क में गए हिक्सविल इलाके में गुरुद्वारे में गए थे, जहां खालिस्तानी समर्थकों में राजदूत के साथ बदतमीजी की कोशिश की। इसके बाद संधू ने अपनी यात्रा रद्द कर दी और हिक्सविल गुरुद्वारे से वो चले गए। लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि खासतौर पर प्रकाश पर्व से पहले, गुरु नानक जयंती से पहले जिस तरीके से गुरुद्वारे में पहुंचकर सिख समुदाय के साथ संवाद की कोशिश भारत के राजदूत की तरफ से की जा रही थी, ऐसे में खलल डालने की कोशिश खालिस्तानी समर्थकों ने की और भारतीय राजनयिक, भारतीय राजदूत के साथ में बदसलूकी के साथ साथ उन्हें धमकाने की कोशिश भी की गई। और इन तस्वीरों के साथ ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, एक बार फिर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिस तरीके से खासतौर पर अमेरिकाज के अंदर कहा जाए, कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, और खासतौर पर पश्चिमी मुल्कों के अंदर भारतीय राजनयिकों के साथ गुरुद्वारों के अंदर इन खालिस्तानी तत्वों का बदसलूकी करना एक चलन सा बन गया है। प्रणय, एक तो पहली बात, ये सभी गुरुद्वारों में नहीं है, ये कुछ गुरुद्वारों में है, चाहे वो अमेरिका में है या कनाडा में है। और ज्यादातर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो उन्होंने ही जो डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। और कल का मौका जो था वो न्यूयॉर्क के एक गुरुद्वारे में, न्यूयॉर्क में स्थित एक्सविक गुरुद्वारे में, वहां पे अम्बेसडर संधू को बुलाया था। अम्बेसडर संधू वहीं पे गुरु नानक की टीचिंग की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी इसके ऊपर भी एम्फेसिस दे रहे थे कि जो पंजाब के यूथ है उनको कैसे पढ़ाया जाए, अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस का पंजाब के साथ कैसे ताउन कराया जाए, इसके ऊपर बात हो रही थी। लेकिन वहां पे कुछ जो खालिस्तानी समर्थक थे, जब अम्बेसडर संधू अपना प्रोग्राम पूरा बिल्कुल सही कह रहे हैं रविंद्र रॉबिन आप, जिस तरीके से ये सारे गुरुद्वारों में नहीं होता है, कुछ ही गुरुद्वारे में होता है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये कहीं ना कहीं उस लार्जर सिख कम्युनिटी के जो हित के मुद्दे होते हैं उनको भी डिरेल करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कुछ आवाजें हैं वो वोकल ज्यादा हैं। लेकिन अब आगे से फर्क इस बात में ये पड़ा है, 2018 में इस तरह का ईस्ट कोस्ट अमेरिकन गुरुद्वारा ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक रेजोल्यूशन किया कि सिख जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्हें गुरुद्वारों में नहीं आने दिया जाएगा। ये 2-3 साल तक जरूर चला, लेकिन अब आप देखिए कि गुरुद्वारों में बिल्कुल रविंद्र, आप बने रहे हमारे साथ में, दर्शकों को 2 तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि पहली तस्वीर आज की है जब अमेरिका में भारतीय राजदूत के साथ खालिस्तानी समर्थकों ने बदसलूकी की कोशिश की। वहीं दूसरी तस्वीर 30 सितंबर की है जब स्कॉटलैंड में भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम दोरैस्वामी के साथ में बदसलूकी की कोशिश की गई। इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि केवल कुछ तत्व किस तरीके से इन गुरुद्वारों के अंदर भी अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो डिरेल करने की कोशिश करते हैं, और इससे जो शांति प्रिय सिख समुदाय है उसके जो हित के मुद्दे हैं वो भी प्रभावित होते हैं। रविंद्र, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार लगातार गंभीर भी है, इन सरकारों के साथ भी इस मामले को उठाती रही है। ऐसे में इस घटना के बाद क्या अमेरिका सरकार के साथ में, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के साथ में इस मामले को उठाया जा रहा है? जी हाँ, जो सूत्र बताते हैं कि इस बारे में ऑलरेडी कन्वे कर दिया गया है जो अथॉरिटीज जो अमेरिका में है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अब ये देखना जरूरी है कि क्या अमेरिका जैसे मुल्क, कनाडा जैसे मुल्क जो कई बार कुछ मुद्दे उठाते हैं भारत के साथ, क्या वो इन बातों पर कितना गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में। रविंद्र सचदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये खालिस्तानी तत्व जो हैं वो अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन के अंदर इस तरीके से गुरुद्वारों का इस्तेमाल करते हैं और खासतौर पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। एक फ्रंट पे और एक लेवल पे तो इसका जो सीधा आंसर है बड़ा घिसा पिटा है, बट वो फैक्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो अमेरिका कनाडा में जिस तरह से है, उनके कानून ही नहीं है काफी इस तरह की चीजों को रोकने के। तो ऐसे में वहां की जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट है क्या कर सकती है, वो क्वेश्चन सबसे पहले आ जाता है। सेकेंड है, हाँ, अब ये इंडिकेट करता है कि कहीं भी ऐसी कोई विजिट हो तो वहां की लोकल पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट को कुछ थोड़ी ज्यादा बंदोबस्त करना चाहिए, जिसे हम कहें, राइट।
बट ऑन दी अदर हैंड हम ये एक्सपेक्ट कर सचदेव जी, सकते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आमतौर पर अगर हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर किसी जगह जाते हैं, सिक्योरिटी प्लान शेयर किया जाता है, जो भारतीय दूतावास है, उच्चायोग है, वो भी जानकारी देता है लोकल अथॉरिटीज को। साथ ही वियना कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी देश के राजनयिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उस होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती। कहीं ना कहीं उसमें कोई चूक? डेफिनेटली कुछ चूक या कुछ डेफिनेटली उसमें बंदोबस्त टाइटर करना, पर बात है ना इसमें उनके यहाँ कानून से ठीक है, हमारा हाई कमिश्नर जा रहा है, राइट, पुलिस उसके आसपास है, पर 10 मीटर दूर खड़े होकर कोई बंदा अगर झंडा हिलाएगा उसको वो नहीं मानते कि कोई इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, या 10 मीटर दूर खड़े होकर कोई आवाज लगाएगा, कुछ कहेगा, उसको आप वहां के हिसाब से उनकी सिक्योरिटी भी कहेगी जेनेवा कन्वेंशन जो भी है हमने तो वो पूरा कर दिया, पर ये तो हम अलाउ करते हैं जी। ये गैप है जो निकल के आते हैं, जिसका ये फायदा उठाते हैं खालिस्तानी लोग। बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं रविंद्र जी आप, और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल है जो इन देशों के अंदर किया जा रहा है, और खासतौर पर खालिस्तानी तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में राजदूत के साथ हुई इस घटना पर बीजेपी ने कड़ा एतराज दर्ज कराया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज गुरुपूर्व है, गुरु नानक बर्थडे है, और हमारे गुरुओं ने जो शिक्षा और ज्ञान दिया है सबको एक साथ लेकर चलने के लिए है। धार्मिक स्थलों का कभी भी राजनीतिकरण नहीं होता, धार्मिक स्थलों का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होता, और धार्मिक स्थलों पे सभी का जाने का अधिकार है गुरु के घर पे, और गुरु के घर पे ऐसा रोकना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसको खुद सिख समुदाय को संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, आपको यह भी बता दें कि दरअसल इस तरीके की घटना कनाडा में भी हुई थी। हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी इसके अंदर सामने आया था, और हरदीप सिंह निज्जर की पूरी क्राइम कुंडली भी आपको बता रहे हैं। राम रहीम की हत्या की फिराक में था निज्जर, यह भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। निज्जर ने 2014 में हमले की योजना बनाई थी, और हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री इन दिनों काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसकी मौत के ऊपर कनाडा की पुलिस अभी तक कोई सबूत सामने नहीं रख पाई है। भारत पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन निज्जर वो शख्स था जिसने साल 2012 में पाकिस्तान भी गया था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। साथ ही निज्जर ने पाकिस्तान में हथियारों और आईडी की ट्रेनिंग भी ली थी, और खुद कनाडा के अंदर नो फ्लाई लिस्ट के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का नाम शामिल था। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कई केस दर्ज करवाने और खास तौर पर कनाडा और अमेरिका में नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाने के बावजूद उसके मामले को लेकर काफी हिमायती इस समय कनाडा की सरकार भी नजर आ रही है। पंजाब में 200 से ज्यादा हत्याओं में शामिल था हरदीप सिंह निज्जर। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो विदेशों में बैठे लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे शरारती लोग हैं, कुछ के मन में भावना भी होती है, लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जो शरारती लोग हैं। तो मैं बड़े कड़े शब्दों में इसकी पहले निंदा भी करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ना कभी भारत का विदेश की धरती पे किसी को असैसिनेशन करवाने का या कोशिश करने का किसी भी तरीके का कभी भारत ने ऐसा नहीं किया। हमारा देश एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, और वो जो भी हम करते हैं हम सबके सामने, सबकी नज़रों के सामने, और कोर्ट कचहरी जो लीगल प्रोसेस उसको अडॉप्ट करते हैं, कभी इस तरह का काम नहीं करते मुल्क। तो जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर के मामले को तूल देने की कोशिश कनाडा की तरफ से की जा रही है, वहीं खालिस्तानी इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिक्सविल के इलाके के अंदर भारतीय राजदूत जब गुरुद्वारे में पहुंचे थे, और वो तरनजीत सिंह संधू, जिनका शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली जो प्रबंधक कमेटी है उसके संस्थापकों से उनका रिश्ता है, ऐसे में उनको निशाना बनाया जाना कहीं न कहीं उस सिख मान का भी अपमान कहा जा सकता है। लेकिन रविंद्र सिंह रॉबिन, आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसा मौका जब प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जी की जयंती है, ऐसे में जबकि सिख समुदाय शांति, सौहार्द, समृद्धि का प्रतीक और कहा जाए उसका उत्सव मनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में इस तरीके की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं सुरक्षा के तमाम इंतजामों पर गंभीर सवाल। जी, मेरी वहां पे अमेरिका में भी बात हुई थी कुछ सिख समुदाय के लीडर्स के साथ, तो वो इसको अनफॉर्चुनेट मानते हैं, लेकिन इसके साथ यही है कि वहां पे उनका ये कहना है कि वो कुछ लोग थे जो बदतमीजी के साथ पेश आ रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि एम्बेसडर संधू के साथ हैकल करने की, लेकिन वो लार्जर कम्युनिटी के लोगों ने वो नहीं होने दिया। तो जो एक दूसरा, इसके साथ ये भी है कुछ मर्यादा का इशू है।
प्रणय, आपको मालूम है कि गुरुद्वारों के अंदर पुलिस का जाना या हथियारबंद लोगों का जाना इस तरह से वो मर्यादा में नहीं समझा जाता, तो इसलिए पुलिस अंदर गुरुद्वारों के अंदर नहीं जाती, चाहे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी क्यों ना हो। लेकिन गुरुद्वारों के अंदर अपनी एक टास्क फोर्स होती है, सिख समुदाय के लोग होते हैं जो उन लोगों को जो इस तरह की बदतमीजी करें या मर्यादा का हनन करें उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वहां पे गुरुद्वारों में अगर आप वीडियो देखें तो लार्जर कम्युनिटी उन लोगों को रोक रही थी और उन जो कुछ लोग थे उनको रोक रही थी कि ये ना हो पाए। लेकिन बात ये वहां की सिक्योरिटी में, गुरुद्वारे के बाहर की सिक्योरिटी जो वहां के सिक्योरिटी एजेंसीज करती हैं, देखना होगा कि वो इस पे कितना कारागर और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं। ये अभी पास्ट में अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कनाडा में ऐसा कुछ नहीं किया है। वो अपने बिल्कुल बड़ी बात कर रहे हैं रविंदर, आपकी जो लार्जर कम्युनिटी है यानी जो बड़ा सिख समुदाय वहां पर मौजूद है वो शांति प्रिय है, वो एम्बेसडर के साथ भी, भारतीय उच्चायोग हो चाहे भारतीय राजदूत हो और दूतावास हो, उनके साथ लगातार संवाद संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, अच्छे बेहतर रिश्ते भी रखना चाहते हैं। और इसीलिए शायद गुरुद्वारे के अंदर जो बड़ी कम्युनिटीज हैं या कहा जाए कि जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो इस तरीके के तत्वों को हाशिए पर डालने की कोशिश करते हैं। यही घटना आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये एग्जाम्पल हमारे सामने, एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि जी उनको रोका गया, लेकिन अगर हमारे पास जो जी टीवी दिखा रहा है, हमारे पास जितने वीडियोस हैं आप देखें, लार्जर कम्युनिटी को वो एड्रेस कर रहे हैं एम्बेसडर संधू, वो लार्जर कम्युनिटी बाकी लोगों को रोक रही है, कुछ लोगों को रोक रही है। तो अब ये एविडेंट है। तो अब जरूरत ये है कि जो रविंद्र, आप इस मामले को इसको बड़े अच्छे से समझते हैं, जरा ये संक्षेप में बताइएगा कि क्या ऐसे जो हाशिए पर तत्व हैं या कहा जाए मार्जिनलाइज हैं, बहुत छोटी संख्या में हैं, उनको रोकने के लिए या उनको और हाशिए पर डालने के लिए क्या कम्युनिटी की तरफ से भी कोई कोशिश हो रही है? ये जो कल वाली एम्बेसडर संधू को गुरुद्वारे में बुलाना, इससे पहले वो रिचमंड गुरुद्वारे में गए, इससे पहले वो सिख समुदाय के बहुत सारे, अगर आप एम्बेसडर संधू के पिछले 2 साल के आप ट्वीट देख लें तो आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, सिख ऑर्गेनाइजेशंस में उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। तो ये तभी वो बुलाया जा रहा है क्योंकि कम्युनिटी के लार्जर मेंबर चाहते हैं कि वो उनके साथ संवाद बनाए रखें। ऐसा बहुत बार हो चुका है, उसी कड़ी में ये कड़ी थी। लेकिन कुछ लोगों को जो इसको पसंद नहीं करते, उन्होंने इसको शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंदर सिंह रॉबिन। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। जी न्यूज़।